इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23, गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 8860666844 9990111942 01143033809। श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर AK जैन आयुर्वेदाचार्य, दिल्ली एंड ARSH लंदन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन MBBS FNR PGDID ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर सृष्टि जैन सब परिवार, चारबाग लखनऊ, डॉक्टर AK जैन क्लिनिक लखनऊ अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर AK जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बविता देवी, कौशिक श्रेया गंगवाल, सुरुचि अरिहंत चांदवाड़, अदिशा अदिवीर चांदवाड़, मैसर्स गुलाब चंद भंवरलाल गंगवाल, कोलकाता गुवाहाटी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मङ्गलाडमुचे सौवेशिं पठमं होय मङ्गलम् पढुमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है
उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम पहले से विचार करके संपन्न करते हैं। बहुत से प्रसंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना विचारे करते हैं। बहुत से प्रसंग ऐसे होते हैं कि हो जाने के बाद हम विचार में पड़ जाते हैं, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसे हम करते हैं तो लोग विचार में पड़ जाते हैं। काम करने से पहले विचार करना, काम होने के बाद विचार करना, विचार में पड़ना और हमारे कार्यों से सामने वाले का विचार में पड़ जाना, ये चारों स्थितियां हर मनुष्य के साथ होती है। सफल मनुष्य वह है जो विचार करके काम करता है, काम करने का विचार करता है, काम करने के बाद कोई विचार नहीं करता, लोग उसके कामों पर विचार करते हैं। हम क्या करें? काम करने के पहले विचार करें। कल इस संदर्भ में आप सबके बीच बात हुई, आज उसी बात को आगे बढ़ाकर कहा जा रहा है कि काम भी करो, विचार पूर्वक भी करो, पर अवसर देखकर करो, अवसर के अनुकूल कार्य करो। अवसर को भूल कर काम करोगे तो जीवन में सफलीभूत नहीं होगे। आज का पहला सूत्र है, सदैव समय को देखकर काम करना। यह एक ऐसी डोरी है जो सौभाग्य को दृढ़ता के साथ तुम्हें आबद्ध कर देगी। हमेशा समय को देखकर काम करना यह एक ऐसी डोरी है जो सौभाग्य को दृढ़ता के साथ तुमसे आबद्ध कर देगी। अर्थात जो मनुष्य समयोचित कार्य करता है, समय के अनुरूप कार्य करता है, उसका समय हमेशा अच्छा बना रहता है, और जो समय का विचार नहीं करता उसका समय बुरा हो जाता है। हर कोई चाहते हैं कि मेरा अच्छा समय आए, तो जो समय है उसकी ठीक तरीके से पहचान करो और समय की पहचान करके उसके अनुरूप काम करो। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा। अवसर मिलना, अवसर चूक जाना, अवसर का लाभ लेना और अवसर के अनुकूल काम करना। अवसर मिले, अवसर की तलाश करो। जो मनुष्य अपने जीवन को उन्नत करना चाहता है वो सदैव अवसर की तलाश में रहता है। कब मौका मिले और मैं आगे बढ़ूं, चाहे लोक हो या लोकोत्तर, चाहे परमार्थ हो या संसार, हर क्षेत्र में जो मनुष्य अवसर को पहचानता है, अवसर की तलाश करता है और अवसर की तलाश करके अवसर पाता है और उसका लाभ उठाता है, वही मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। तो पहले आप देखिए तुम्हारे स्थिति क्या है, तुम अवसर की तलाश में रहते हो या नहीं। अवसर की तलाश में रहो। अगर अवसर को खो दोगे, अवसर चूक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
अभागे लोग वे होते हैं जिनके पास कुछ अवसर नहीं आता, और उससे भी दुर्भाग्यशाली वे होते हैं जो आए हुए अवसर को खो देते, चूक जाते। अवसर चूकने वाला जीवन में कभी सफल नहीं होता। ऐसे लोग ही विफल व्यक्तियों के श्रेणी में आते हैं जो अपने जीवन में उपलब्ध अवसरों को खो देते हैं। वैसा क्षेत्र मिले, वैसा काल मिले और मेरे अंदर वैसा भाव हो जिससे मेरे भीतर रत्नत्रय बन सके, मेरा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो सके, मोक्ष मार्ग पल्लवित हो सके, मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। हमेशा योग, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की प्रतीक्षा एक साधक के पास मन में होती है, और इसी के बल पर वो आगे बढ़ता है, और मिल जाने पर चूकता नहीं, कूद जाता है, लाभ उठाता है। आप लोग अपने मन से पूछो, आज कितना पुण्य का उदय है कि मोक्ष भले इस काल में नहीं है, पर मोक्ष मार्ग आज भी है कि नहीं? रत्नत्रय के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है कि नहीं? बोलो, है? आज हमें देव, शास्त्र, गुरु का सानिध्य मिल रहा है कि नहीं? धार्मिक वातावरण मिल रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा कितना सौभाग्य है। उत्तम द्रव्य हो, भव्य जीव हो, ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुए हो जहां आज देव, शास्त्र, गुरु तीनों का समागम है, और जहां मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन दिख रहा है। साक्षात मोक्ष मार्ग के आराधक तुम्हें दिख रहे हैं। पंचम काल है, भी छठा काल नहीं है। अभी भी तुम्हें धर्म ध्यान की पूर्ण अनुकूलता मिल रही है? अब भाव ही तो जगाना है। अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव मिलने के बाद भी यदि तुम आलसी बने रहोगे तो क्या कर पाओगे? बोलो। मन में आता है कि मैं आगे बढ़ूं, ऐसा भाव जगता है कि मैं जहां हूं उससे कुछ ऊपर उठूं। बस जितना करते आ रहे उतना ही करते आ रहे हैं। 20 बरस पहले मेरी जितनी धार्मिकता थी आज भी उतनी ही धार्मिकता है। तो संत कहते एक ही क्लास में कब तक बैठे रहोगे, आगे भी तो बढ़ो, लाभ उठाओ इसका। ये बात गांठ में बांध लो कि मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए बिना आत्मा का उत्थान नहीं होगा। चाहे तुम कितना धन वैभव क्यों न जोड़ लो, चाहे तुम अपना कितना प्रभाव क्यों न बना लो, चाहे तुम अपनी कैसी भी पहचान क्यों न बना लो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी पहचान तुम्हारे जीवन को पूर्ण नहीं बनाएगी। तुम्हारा जीवन पूर्ण तभी बनेगा जब तुम परमार्थ से जुड़ोगे, अध्यात्म से जुड़ोगे। चक्रवर्तियों ने भी इसी मार्ग को अंगीकार किया, तब उनका उत्थान हुआ ना? तो फिर किसकी प्रतीक्षा में हो? अब और अच्छा अनुकूल समय आएगा तब मैं सोचूंगा, या आज के समय को ही अपने जीवन काल का श्रेष्ठतम समय मानकर लाभ उठाऊंगा। क्या करना है? और आए एक आध दो जन्म और जी लें। अरे महाराज क्या फर्क पड़ता, अनंत बीत गया, एक आध और सही, है ना? ज्यादातर लोगों की अंदर की परिणति यही है, क्योंकि उनके हृदय में पाप भीरुता है ही नहीं, भव भीरु है ही नहीं, संसार से डर ही नहीं है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बोलो। तो आज मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री तुम्हें मिल रही है, तो इसका लाभ उठाना है कि खोना है? हाँ, क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलो। लाभ उठाना। अभी उठा रहे हो?
उठाना है, बताने में तो माहिर, उठाना है, पर कब उठाओगे? मरने के बाद। बोलो। कई लोग ऐसे भी होते। एक बड़ा कंजूस आदमी था, गांव में खबर फैल गई कि आदमी गांव को भोज देने वाला है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि जिसने कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, ये आदमी पूरे गांव को भोज कैसे देगा? लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ मन चले गए, उसके घर जाकर उसके नौकर से पूछे, क्यों भाई, सुना है तुम्हारा मालिक नगर को भोज देने वाला? बोला, आपने सही सुना। सुना है तुम्हारा मालिक नगर को भोज देने वाला? उसने कहा, आपने सही सुना है। सामने वाले ने पूछा, कब? मरने के बाद। कब? मरने के बाद। सेठ पीछे के कमरे में सुन रहा था और डपटते हुए कहा, अरे मूर्ख, अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? वो उसका भी बाप निकल गया। ऐसी स्थिति है, सोचते सोचते जीवन निकल जाता है, पर जीवन के लिए जो प्राप्त करना चाहिए वो अलभ्य रह जाता है, अप्राप्त रह जाता है, उसे तुम प्राप्त नहीं कर पाते। पाने की कोशिश करो, ललक अपने अंदर जगाओ, उमंग जगाओ, संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो। तो अवसर तो मिला है, लेकिन समझ नहीं है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। बीता हुआ ये वक्त फिर लौट ना आएगा। ये बात अपने अंतर मन में बिठा लीजिए। समझ गए? तो पारमार्थिक क्षेत्र में आगे बढ़िए। लौकिक क्षेत्र में तो मनुष्य शायद ही कोई अवसर खोना चाहता है। वो तो कहता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। पता नहीं कौन कौन सा अचीवमेंट है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उपलब्धि है और उसके लिए प्राप्त अवसर ही सर्वश्रेष्ठ अवसर है। संत कहते हैं उस अवसर का लाभ उठाओ, लोक हो या लोकोत्तर। पहला प्रयास अपने लोकोत्तर जीवन के उत्थान का हो और फिर लौकिक जीवन में भी अवसर का ध्यान रखो तो अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे। बहुत अच्छा सूत्र है। यदि उचित अवसर और साधनों का ध्यान रखकर काम प्रारंभ किया जाए, यदि उचित अवसर और साधनों का ध्यान रखकर काम प्रारंभ किया जाए और समुचित साधनों को उपयोग में लिया जाए तो ऐसी कौन सी बात है जो असंभव है। असंभव भी संभव हो जाएगा। वाक्य को सुनिए, यदि उचित अवसर और साधनों का ध्यान रखकर काम किया जाए और समुचित साधनों को उपयोग में लिया जाए तो ऐसी कौन सी बात है जो असंभव हो। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा बन सकते हो, बशर्ते उचित अवसर और योग्य साधनों का आलंबन लो। अवसर कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं, लेकिन अगर अवसर आ जाए तो मुझे चूकना नहीं है। कहावत ना, मत चूको संतान चौहान। क्या है पूरी कहावत? 12 हाथ ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ऊपर की लाइन मेरे स्मरण में नहीं है। 4 बांस 64, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये है अवसर की परख। पर आज के चौहान तो चूकते ही जा रहे हैं क्योंकि उनको अवसर की पहचान नहीं। 4 बांस
24 हाथ गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो चौहान हो, चूको मत, चूकोगे तो जाओगे। तो जो तुम्हारे पास अवसर है, जो तुम्हारे साधन हैं, उनका उपयोग करो। अभी तुम्हारे पास अवसर है कि नहीं है धर्म मार्ग में लगने का? बोलो। हाँ, आज तुम्हारे पास अनुकूल साधन है कि नहीं है? बोलो। तो तुम चाहते हो मेरा कल्याण हो? कल्याण चाहते हो? चाहते हैं। कब? जब तक आपके पास बैठे हैं तब तक। कल्याण की बातें जरूर करते हैं, पर सच्चे अर्थों में कल्याण से कोई ज्यादा सरोकार नहीं दिखता। कल्याण से सरोकार रखो, कल्याण की बात सोचो, कल्याण के भाव जगाओ। और मेरे पास ये अवसर आया है, ये कितना स्वर्ण युग है, आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हो। आज से 60-70 बरस पहले जो इस दुनिया से चले गए, उनको ये लाभ नहीं मिला। वे तो केवल पछताते रह गए। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो ना, जुगल किशोर मुख्तार की, उनका एक बहुत प्रसिद्ध गजल है जिसमें उन्होंने अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया। उन्होंने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, साध धर्म की चर्चा थी उनसे साध जा बजा। नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। कौम की किस्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, साधु अब ढूंढे नजर आता नहीं। दिल में आता है कि मैं साधु बनूं, दिल में आता है कि मैं साधु बनूं। साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। ये एक पीड़ा थी। कब मिले ऐसे गुरु उपकारी, बोल बोल के चले गए। आज ये सुअवसर है कि नहीं? अनुकूल साधन है, लाभ उठाओ। मोक्ष मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाओ, उत्साहित हो जाओ, संकल्पित और समर्पित होकर आगे बढ़ो, जिससे कि अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। शरीर स्वस्थ है, व्रत संयम में आगे बढ़ो। धन संपन्नता है तो दान आदि सत्कर्म में उसे लगाओ। अवसर के अनुरूप काम करो। तो जो मनुष्य उचित अवसर और साधनों को ध्यान में रखकर काम करता है और समुचित साधनों को उपयोग में लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगली बात, यदि तुम योग्य अवसर और उचित साधनों को चुनोगे तो सारे जगत को जीत सकोगे। यदि तुम योग्य अवसर और उचित साधनों को चुनोगे तो सारे जगत को जीत सकोगे। जब भी अवसर मिले, अच्छा साधन मिले, अच्छे को ही चुनो और आगे बढ़ो। सोचो मत, विचार मत करो। ऐसे व्यक्ति के काम का लोग विचार करते हैं, उसे किसी विचार की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा गुण है जिसे अपनाना चाहिए। जिसके हृदय में विजय कामना है, वे चुपचाप मौका देखते रहते हैं। वे न तो गड़बड़ाते हैं और न ही उतावले होते हैं। चुपचाप शांत बैठे रहो और मौका आए तो टूट पड़ो। ये नीति की बात है, पर मैं तो नीति के साथ अध्यात्म दोनों को जोड़कर चलता हूं।
दोनों जगह मनुष्य को विवेक बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए, और जो मनुष्य इस प्रकार से विवेक से प्रेरित होकर कार्य करता है वो अपने जीवन को सुनिश्चित रूप से ऊपर उठाने में समर्थ हो जाता है। तो हमें इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक देखिए वाक्य कितनी अच्छी बात है। चकनाचूर कर देने वाली चोट लगाने के पहले, चकनाचूर कर देने वाली चोट लगाने के पहले मेढ़ा एक बार पीछे हट जाता है। कर्मवीर की निष्कर्मण्यता भी ठीक इसी भांति की होती है। बहुत गहरी बात कही। आपने मेढ़े को देखा, भेड़ को? भेड़ जब किसी पर वार करने को होता है तो एक बार पीछे आता है, देखा? और पीछे आने के बाद तेजी से आगे आता और सीधे सामने वाले को इतना जोरदार प्रहार करता है कि वो चकनाचूर हो जाए। कर्मवीर की निष्कर्मण्यता भी ठीक इसी प्रकार की है। कभी मौका तुम्हारे अनुकूल न हो तो चुप बैठ जाओ। ये राजा महाराजाओं के लिए भी कहा गया है। लोक में अगर परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं, चुपचाप रहो। अवसर आए तो उसका लाभ उठाओ। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी, अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं होती। क्या बोल रहा हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कहां बोल रहा हूं, किस संदर्भ में बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किस संदर्भ में मैं कर रहा हूं। जब मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है तो उसके जीवन की सारी व्यवस्थाएं आपो आप व्यवस्थित हो जाती, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे कई मौके आए होंगे जिसका उसके मन में अफसोस होगा कि अरे मैं चूक गया, मैंने मौका खो दिया। आया है कि नहीं आया बोलो? हाँ, कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि महाराज मेरे जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया जिससे मैं खोया हूं और जिसका मुझे अफसोस हो? है ऐसा एक भी व्यक्ति? ढूंढे नहीं मिलेगा। अवसर खोते कोई बात नहीं, जो खो गया सो खो गया, उससे सीख लो। अब उसका अफसोस नहीं, उससे सीख लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो खो दिया सो खो दिया, अब मुझे नहीं खोना। जीवन एक अच्छा अवसर है, उसका लाभ उठाओ। अगला वाक्य देखिए, अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। चुप्पी साधे रहो, है ना? जब वह दिन आएगा तब सुगमता के साथ उसे सिर के बल नीचे फेंक सकोगे। अपने बैरी के साथ, ये नीति की बात है, और सूझबूझ संपन्न व्यक्ति ऐसी ही नीति निपुणता से काम करते हैं। अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। जब वह दिन आएगा तब सुगमता के साथ उसे सिर के बल नीचे फेंक सकोगे। है ना अवसर की महिमा? ये एक गुण है। हमारे यहां नीतिकारों ने अनेक गुणों में एक गुण बताया, औचित्य गुण। क्या बताया? औचित्य गुण एक नैसर्गिक प्रतिभा होती, अनुभवी मनुष्यों के जीवन में घटता है। अर्थात ऐसी सूझबूझ होना कि
उचित अनुचित का विचार करके काम करे। अपने प्रत्येक व्यवहार में इस औचित्य का ध्यान रखे कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूं, ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, ये काम अभी यहां के अनुकूल है या नहीं, प्रसंग के अनुकूल है कि नहीं, समय के अनुकूल है कि नहीं, मेरे हित के अनुकूल है कि नहीं, इसका औचित्य है कि नहीं। जिस मनुष्य के अंतर मन में ऐसे औचित्य का गुण होता है, वह जीवन में कभी विफल नहीं होता। और नीतिकारों ने लिखा है, औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकता, औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि एकता, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। एक तरफ औचित्य का गुण और एक तरफ गुणों का ढेर। तुम्हारे पास 1000 गुण हो पर औचित्य ना हो, अवसर की परख ना हो, सही समझ नहीं, सब बेकार। लेकिन जिसके अंदर ये औचित्य का गुण है, उसके पास सारे गुण अपने आप पनप जाएंगे। सर्वे गुणाः द्रुमायन्ते, सारे गुण अपने आप पनप जाते हैं जहां औचित्य का गुण होता है। समझ गए? तो औचित्य गुण को अपने भीतर विकसित करिए। लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में मौका चूकना नहीं है, मौका खोजना है, मौके का फायदा उठाना है और मौके के अनुरूप काम करना है। देखिए अगला वाक्य, जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत। जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत, उसी क्षण काम में जुट जाओ, फिर चाहे वह असंभव ही क्यों ना हो। जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत, उसी क्षण काम में जुट जाओ, चाहे वह असंभव ही क्यों ना हो। क्योंकि अवसर मिला है। कई लोग हैं, अवसर मिलता है विचार करते रहते, करे नहीं करे, क्या करे, सोच रहे, इससे पूछो उससे पूछो, 4 जने से विचार विमर्श करते हैं, तब तक वो अवसर हाथ से निकल जाता है, फिर सिर खुजाते रहते। नहीं, जो अवसर मिला उसका पूरा तत्काल तत्क्षण लाभ उठाओ, आगे बढ़ जाओ। इधर उधर की बातों में लगोगे तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और यदि केवल अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखोगे, अवसर के अनुरूप काम करोगे, तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे। क्या करना चाहते हो? आगे रहना चाहते हो कि पीछे? हाँ, बोल तो रहे हो आगे, पर हमेशा आगे पीछे होते रहते हो, है ना? ये आगे पीछे की जो प्रवृत्ति है ठीक नहीं है। कई बार हम लोगों के पास अच्छा मौका आता है, हम लोग कैसे चूकते हैं। एक जगह एक संत पहुंचे, एक भक्त आया, 7 दिन तक एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करता रहा। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। उनके पास एक पारसमणि थी। उन्होंने कहा, ले, तूने मेरी सेवा की, ये पारसमणि तुझे देता हूँ, 7 दिन तक तेरे लिए है। इस बीच तू जितना सोना बनाना चाहे बना लेना, बस ध्यान रखना इसका उपयोग केवल एक बार करना। इसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाएगा। घर आया, एकदम दरिद्र था। लोहे के नाम पर उसके घर में एक चिमटा था, एक तवा था, एक सणसी थी और घर की कुंडी थी। सोचा इनको लोहा से सोना बना लूं, पर मन में आया, अरे इनको सोना बना लूंगा तो रोटी किस में पकाऊंगा। चलो लोहा लाया जाए।
बाजार में गया कहीं से लोहा लेने के लिए, तो दाम तो कुछ था ही नहीं पेट जेब में, और लोहा भी बहुत महंगा दिखा। घूमते घूमते एक कबाड़ी के पास पहुंचा। कबाड़ी ने कबाड़ का दाम बताया, उसको वो दाम भी महंगा लगा। तो उसने कहा एक काम करो, नया ऑप्शन होने वाला है और अब 2-3 दिन में मेरा माल आ रहा है, अगर तुम एडवांस दे दोगे तो तुम्हें हम सस्ता में दे देंगे। उसने अपना घर गिरवी रखा और गिरवी रख करके सारे पैसे उस कबाड़ को दे दिया, और ये मन में कल्पना करने लगा कि बस 2 दिन बाद माल आएगा, मैं अपने घर के आंगन में लोहे का ढेर लगाऊंगा और एक बार पारसमणि को छुआऊंगा तो मेरे पास सोने का ढेर बन जाएगा। अब क्या हुआ? 2 दिन बोला था, 6 दिन बीत गए, उसकी गाड़ी नहीं आई। वो रोज परेशान, आजकल 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 आजकल। 6वें दिन बोला भैया अब तो काम खत्म, कल आखिरी दिन है, कल वो बाबा आएगा और वापस पारसमणि ले जाएगा, मैं क्या करूंगा? बोले भैया क्या करूं? वो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, माल नहीं आया, पैसा फंसा, उसका माल नहीं आया। तो उसके दरवाजे पर वो संत आ गए, उन्होंने कहा कहाँ है मेरी पारसमणि, वापस दे, 7 दिन पूरा हो गया। बोले गुरुदेव अभी तो मैंने एक कण भी सोना नहीं बनाया, 1 दिन का मौका और दे दें। बोला जो 7 दिन में लोहे को सोना नहीं बना सका, वो 7 जन्म में भी नहीं बना सकता। तो इस लायक है ही नहीं, तुझे सोने की परख नहीं, तुझे आज भी लग रहा है सस्ता लोहा ले आ रहे, लोहा कितना ही महंगा होगा, सोने से तो सस्ता होगा, है ना? वो आदमी अपना सिर पटक कर रह गया। तरस आ रही होगी उसकी बुद्धि पर, है ना? पर वो कौन है? थोड़ा देखो तो कौन है वो? हाँ, अपने ही भीतर है ना, वो अपने ही भीतर है, वो हमारा ही अपना रूप है। ये 7 दिन सप्ताह के हमारे लिए मिले हैं अपने जीवन को सुनहरा बनाने के लिए। धर्म की पारसमणि से जोड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। और तुम सोचो और अच्छा दिन आए, और अच्छा मौका है, और अच्छा मौका है, और अच्छा मौका है, जीवन समाप्त हो जाएगा, मौका नहीं आ पाएगा। इसलिए जो करना है कर डालो, सोचने का काम ही नहीं होना चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाओ और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहो। एक बहुत अच्छा नीति का सूत्र है, जब समय तुम्हारे प्रतिकूल हो तो बगुला की तरह निष्कर्मण्यता का बहाना करो। नीति के लिए बहुत अच्छी बात। जब समय तुम्हारे प्रतिकूल हो तो बगुला के तरह निष्कर्मण्यता का बहाना करो, लेकिन जब वह अनुकूल हो तो बगुले के समान ही झपट कर तेजी के साथ हमला करो। प्रतिकूल हो ठंडे हो जाओ, बगुला देखो आंख मूंद किए बैठा रहता है, मौका आता है झपटने में देर नहीं लगता। बस ऐसे ही यदि तुम्हारे अनुकूल समय नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, मौका आए पूरा एक प्रहार में अपना सारा कार्य कर डालो, जिससे हमारा जीवन सफलीभूत हो सके और हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। बंधुओं, लौकिक क्षेत्र में तो आपको इस तरह की बातें बताने वाले बहुत सारे मोटिवेटर भी मिलते हैं, ऐसा करो वैसा करो। आज जितने भी मैनेजमेंट का कोर्स कराने वाले लोग हैं वे भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं, पर संत कहते हैं पारमार्थिक क्षेत्र में भी अपनी चेतना को जगाओ। वास्तविक उपलब्धि भीतरी है, बाहरी नहीं। जड़ उपलब्धि तो अनेक बार पाई है तुमने और खोई है। जीवन की वास्तविक उपलब्धि को अपने जीवन में घटित करो। जो मनुष्य उपलब्ध अवसर का लाभ उठाते हैं वे ही कामयाब होते हैं। लाभ उठाओ तो अवसर को तलाशे, अवसर को खोए नहीं, अवसर का फायदा ले और अवसर के अनुरूप ही काम करे। एक बार ऐसा हुआ,
एक आदमी, चलिए समय कम बचा है तो दूसरा प्रसंग सुना देता हूं, है ना। अवसर के अनुरूप ही काम करे, अवसर खो करके काम न करे। देखिए, समझ और सूझबूझ का क्या प्रताप होता है। एक आदमी की गाड़ी अचानक खराब हो गई, बीच जंगल में गाड़ी खराब हुई, परिवार साथ में था, वो बड़ा परेशान, गाड़ी खराब हो गई, सब तरफ से प्रयास किया, कुछ समझ में नहीं आया गाड़ी कैसे ठीक हो। मैकेनिक को बुलाया, गांव का मैकेनिक आया, उसने गाड़ी को देखा, ठीक ठाक उलट पुलट कर देखा और कुछ नहीं किया, 2 हथौड़ी मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। 2 हथौड़ी मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने बोला भैया कितने पैसे लगेंगे? बोला 1000 रुपये। 1000 रुपये? बोले 1000 रुपये? केवल 2 हथौड़ी मारने के 1000 रुपये? ये तो 10 रुपये के काम है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2 हथौड़ी मारना 10 रुपये का काम है, पर कहाँ मारना वो 990 रुपये का काम है। हथौड़ी मारना महत्वपूर्ण नहीं, कहाँ मारना महत्वपूर्ण है। काम करना महत्वपूर्ण नहीं, कब करना ये महत्वपूर्ण है। और वह जब तुम्हारे जीवन में घटता है तभी जीवन ऊंचा उठ पाता है। तो हम अवसर के अनुरूप अपना कार्य करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। अवसरवादी मत बनना। अवसरवादी तो बड़े मतलबी लोग होते हैं। यहाँ जिस संदर्भ में अवसर की बात की गई है वो जीवन की उन्नति की गई है, अपने हित की पूर्ति के लिए की गई है। उसे हम करके चलेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आज से समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जो प्रवचन 9 बजे समाप्त होता था अब 9:20 पर होने का है। इसलिए यही प्रारंभ भी 8:15 से 9:20 तक का ये पूरा कार्यक्रम है। आप सब इसका उसी अनुरूप लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23, गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 8860666844, 9990119420, 01143033809। श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर AK जैन आयुर्वेदाचार्य दिल्ली एंड ARSH लंदन, श्रीमती नीलम जैन पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन MBBS FNR PGDID ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर सृष्टि जैन सब परिवार, चारबाग लखनऊ, डॉक्टर AK जैन क्लिनिक लखनऊ अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर AK जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बविता देवी, कौशिक श्रेया गंगवाल, सुरुचि अरिहंत चांदवाड़, अदिशा अदिवीर चांदवाड़, मैसर्स गुलाब चंद भंवरलाल गंगवाल, कोलकाता गुवाहाटी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड,